चाहे रसोई का खर्चा हो या एलएसी का मोर्चा हो, भाजपा की नाकामी से देश की हालत हुई है पतली। और उनसे लैंड रिकॉर्ड मांगना एक मजाक है, एक क्रूर मजाक है। प्रवचन और कथनी और करनी में जो फर्क होता है, एनसीआरबी डेटा है, न मेरा है ना आपका है, एनसीआरबी डेटा है। 60 लाख जो क्राइम हुए हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच पिछले वर्ष, उसमें से करीब 500,000, दैट इज 5 लाख cases were crimes against women, and this is an increase of 26.35% from 2016। 1/4 से ज़्यादा इसमें अबडक्शन है, किडनैपिंग है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी डेथ है। सबसे घृणात्मक महिलाओं और बच्चियों की ट्रैफिकिंग है। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इतने बड़े इवेंट मैनेजमेंट्स होते हैं, साथ साथ इसका भी कुछ खुलासा करें। दोस्तों, हर मोर्चे पर विफल हुई है मोदी सरकार, चाहे रसोई का खर्चा हो या एलएसी का मोर्चा हो। और भाजपा की नाकामी से देश की हालत हुई है पतली। असल मुद्दों से गुमराह करने को बनाया गया है ईडी को कठपुतली। And I'll just demonstrate to you how many burning issues are being neglected, ignored, or not talked about. And yet the back-to-back actions by ED are used as an attempt to divert, digress, and deviate the attention from these burning issues, from the inefficiency, incompetency, incapability of governing this nation by the ruling party। तो दोस्तों, पहले कुछ मैं आपको संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूँ जिसके बारे में बात नहीं होती है, जिसके बारे में जवाब नहीं मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस के साथ वार्तालाप करते ही नहीं हैं, उनका तो एक तरफा वन वे स्ट्रीट वाली बातचीत होती है, वार्तालाप नहीं कह सकते उसको। तो जो पहला मुद्दा है, आपको पता है कि कितने समय से चीन के साथ ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सैकड़ों एकड़ या बहुत बड़ा इलाका लद्दाख में, और आज अखबारों ने इसको प्रकाशित किया है, खुलासा किया है, वहाँ के जो भी गांव के लोग हैं, जो चराहे हैं, जो वहाँ के ज़मीनों पे अपने जानवरों को चराते हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कम से कम 3 ऐसे बड़े, बहुत बड़े चराने वाले इलाके जहाँ पर भारतीय विलेजर्स, गांववासी, ग्रामीणवासी जाया करते थे अपने जानवरों के साथ, सदैव दशकों से उसको एक प्रकार से दे दिया गया है, क्योंकि उसको बफर जोन बनाया गया है। इसकी प्रकाशित न्यूज़ है आज। उसके अलावा भी जानकारी है कि उसको बफर जोन के नाम पे एक प्रकार से नो मैन्स लैंड जिसको कहते हैं करके आपने उसका अधिकार क्षेत्र कम से कम हमारे चराने वाले लोगों से, हमारे ग्रामीण लोगों से छीन लिया है। इसी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं पीपी 15, 16 और 17, और वहाँ से भी इन पेट्रोलिंग पॉइंट को पीपी कहते हैं, उनसे भी पीछे हम हटे हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस सामूहिक लीडर ने वहाँ के कहा है, उसका नाम है कोंगचुक स्टोपग्यास। वो पूरा वहाँ का, उसको नंबरदार कहते हैं, वो नंबरदार है। गांव का नाम है फोब्रांग। ये पीपी नंबर 17 से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। उसने कहा कि हम दशकों से यहाँ जाते हैं और अब हमको मालूम पड़ता है कि हम जा नहीं सकते, क्योंकि बफर जोन बन गया है, नो मैन्स लैंड बन गया है। उनके अनुसार, और कमावैश ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन उनके अनुसार ये इलाका जिसमें अधिकार क्षेत्र आपने क्षति कर दी है, वो लगभग 40-41 किलोमीटर है कुगरांग वैली में।
आप देखिए, हम बातचीत करते हैं आपसे हर हफ्ते, हर एक दो हफ्ते में। आपको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, 1 इंच नहीं हमारी छाती के ऊपर नहीं रख सकते, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये व्यक्ति बता रहा है कि आपने फॉर्मली नहीं दिया, लेकिन एक प्रकार से उसको नो मैन्स लैंड बना के हमारा अधिकार क्षेत्र वहां पर चलाने का खो दिया। मैं कोट करूं उसको, तो उसने कहा है, several government agencies have contacted me asking for land records. We do not possess land records, but that does not mean this land is not ours. Our elders have lived there for ages. They have memories. China is forcefully claiming our territory, the loss is ours. ये वो लोग हैं जो जानते हैं, जो जागरूक हैं, जो ज़मीनी सच पे दशकों से अपने परिवार और पूर्वजों के साथ रहे हैं, और उनसे लैंड रिकॉर्ड मांगना एक मजाक है, एक क्रूर मजाक है। तो हम पहले तो ये पूछेंगे माननीय प्रधानमंत्री से कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इतने बड़े इवेंट मैनेजमेंट्स होते हैं, साथ साथ इसका भी कुछ खुलासा करें, बातचीत करें, वार्तालाप करें। दूसरा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके संदर्भ में ऐसे कई इशू में 2-3 ही सिर्फ उदाहरण के रूप से कहूँगा, ऐसे कई मुद्दे एक तरफ और आपको हर दिन ईडी की तरफ ले आया जाता है। दूसरा ऐसा मुद्दा है कीमतें, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ की। आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि अब इतनी आम बात हो गई कि हम बात करते हैं कीमतों की, कि इस हफ्ते 8 दिन में, मेरे शब्दों को ध्यान दें, एक हफ्ते 8 दिन में 40 से 50% खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ी हैं, यानी आधी से ज़्यादा बढ़ गई हैं 7 दिन में। मैंने उदाहरण दिया एक उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में टमाटर 30 से 40 रुपया प्रति किलोग्राम से अब 80 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है, और कुछ जगहों पे 100 रुपये भी है, लेकिन 80 मान लीजिए टमाटर प्रति किलो। ये हुआ है लगभग 8 दिन में। नंबर 2, इस तरह के बहुत उदाहरण है, मैं सब नहीं दूंगा, लेकिन देखिए आप, कैप्सिकम 80 किलोग्राम है, 80 रुपये पर किलोग्राम है, बैंगन 40 रुपये किलोग्राम है, प्याज 25 रुपये किलोग्राम है, गोभी, फूल गोभी 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, इत्यादि इत्यादि। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम के सभी हमारे पास आंकड़े हैं। दक्षिण से आई है रिपोर्ट कि धनिया लगभग 80-90 रुपये, और 30 रुपये से 80-90 पहुंचा है 8 दिन में, यानी दुगना हुआ। इस केस में दुगना नहीं, तिगना हो गया। इसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से फैक्ट्री आउटपुट गिर रहा है, 4 महीने का लोएस्ट हो गया है। एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ फैक्ट्री का उत्पादन घट रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फिगर है वो 6.7 से 7% हो गया है, और कुछ करीब 8-9 महीने पहले 5.3 था सिर्फ। ये चावल का उत्पादन 6 से 7 यानी 60 से 70 लाख टन कम हुआ है। मेरे पास उदाहरण बहुत है, मैं देना नहीं चाहता, लेकिन ये सब बातें कोई नहीं करते हैं। बात होती है ईडी की, रेड्स की, सेंट्रल विस्टा की, राष्ट्रवाद की। चीन ये करता है, लेकिन हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत हल्ले गुल्ले शोरगुल के साथ कहा था आपको कि कोविड के वक्त एमएसएमई पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज है, व्यापक है, ये है, इत्यादि इत्यादि। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ही महीनों में 16% एमएसएमई पैकेज के केसेस एनपीए बन गए हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहां कोई रिकवरी का चांस नहीं है। 16%, 1/6। एक और उदाहरण और फिर मैं जाऊंगा अंतिम बात पे। वो उदाहरण है महिलाओं के विषय में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में महिलाओं के बारे में बात करते हैं। उनके प्रति हमारी मानसिकता और सोच को बदलाव की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, हाल में, मैं कोट करता हूं, अनुवाद है, A distortion has crept into our conduct and we sometimes insult women. We must pledge to get rid of this behavior. अभी सच्चाई क्या है? प्रवचन
और कथनी और करनी में जो फ़र्क होता है, एनसीआरबी डेटा है, न मेरा है ना आपका है, एनसीआरबी डेटा है। 60 लाख जो क्राइम हुए हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच पिछले वर्ष, उसमें से करीब 500,000, दैट इज 5 लाख cases were crimes against women, and this is an increase of 26.35% from 2016। 1/4 से ज़्यादा बढ़ोतरी है। इसमें अबडक्शन है, किडनैपिंग है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी डेथ है। सबसे घृणात्मक महिलाओं और बच्चियों की ट्रैफिकिंग है, उसके आंकड़े हैं, और इसमें सबसे अग्रणीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये सब एनसीआरबी डेटा है। और अभी हाल में और किसी ने नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने येस्टरडे, कल, बीता हुआ कल, ये कहा कि कई गांव मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां परिवार फीमेल चाइल्ड को, यानी बच्चियों को बेच रही है। ये उनका वक्तव्य है, हमारा नहीं है। और उन्होंने 3 गांवों का नाम लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कहा कि यहाँ लगभग ये चीज़ 250 और 300 बच्चियों के विषय में हुई है। तो दोस्तों, अंत में क्या इसका निष्कर्ष है? मैंने 3 उदाहरण दिए, आप लोग 3 और दे सकते हैं, और वो लोग 3 और, ऐसे 9 नहीं 90 उदाहरण हैं। लेकिन बात किसकी होती है? बात होती है कि मजाक ये है कि भाई आज क्या हुआ, आज बड़ा यूनिक दिन है, स्पेशल दिन है, आज ईडी की रेड नहीं हुई कहीं भी, आज किसी को ईडी ने छापा नहीं मारा, अरेस्ट नहीं किया। ये आपकी खबर है आजकल। आज एक बहुत व्यापक आंकड़ों वाली स्टडी रिलीज हुई है, जो सब आपने पढ़ी है। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि 4 गुना बढ़ोतरी हुई है ईडी केसेस में 2014 के बाद, यानी 1 का 4 हुआ है। 400% होता है 4 गुना, और उस 4 गुना में से 2014 के बाद 95% प्रतिपक्ष और विपक्ष है। इस देश में ईडी की जो बड़ी लंबी फहरिस्त है शेड्यूल में, वो कोई क्राइम बीजेपी से संबंधित व्यक्ति नहीं करता है। इस देश में पीएमएलए एक्ट की जो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो सभी घिनौने क्राइम आप और हम करते हैं जब तक हम बीजेपी से नहीं जुड़े होते हैं। 95% एंड अ 4-fold इंक्रीज। ये 2 ही अपने आप में, बहुत और आंकड़े भी हैं, आपने पढ़े हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। और आपको हर दिन एक ऐसा बताया जाता है कि इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। आपका ध्यान जो है, ऐसा मैंने शुरू में कहा, डाइवर्ट, डाइग्रेस एंड डिविएट। तो हम आपको वापस लाना चाह रहे हैं आपके ज़रिए कि देश के जो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पे जवाब दीजिए, और जवाबदेही मांग रहे हैं। धन्यवाद। You don't want an English one? I think I've done both, so it's a mixed thing. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।